किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे खून को साफ करने का काम करता है, नमक और पानी का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, टॉक्सिन्स को यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करने का, बाहर निकालने का काम करता है। अगर हमारी किडनी खराब हो जाए तो हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और समय रहते अगर हम लोग ध्यान रख ले थोड़ा तो हम अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कुछ चीज़ों को अगर हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, तो हम हमारी किडनी की जो बीमारी है उससे बच सकते हैं और हमारी किडनी को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको किडनी को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए उसके बारे में बात करूंगी। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें क्या डाइट खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी की किडनी हेल्दी रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो सभी लोगों को एक चीज़ तो पता ही है कि अगर हमारी किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो हमें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में डायलिसिस करवाना पड़ सकता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। अगर वो नहीं होता है तो हमारी लाइफ हमें खोनी पड़ सकती है। तो किडनी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है 8 से 10 गिलास रेगुलर पानी पीना। अगर आप अच्छे से पानी पीते हो तो आपके जो वाटर के थ्रू जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारी किडनी है वो हेल्दी रहती है और ख़राब होने से बच जाती है। तो हमेशा 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दूसरा, नमक का इस्तेमाल और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। ऊपर से नमक लेना, बहुत सारे लोग खाने में ऊपर से नमक लेते हैं या फिर नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो नमक जितना आप ज़्यादा लोगे अपने डाइट में, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो किडनी है वो जल्दी ख़राब होती है। तो नमक को लिमिट में इस्तेमाल करना है। प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है तो उनको अवॉइड करना है। बहुत मिनिमम मात्रा में, क्वांटिटी में अगर आप खाते हो तो ठीक है, बट फिर भी उनको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। तो प्रोसेस्ड फूड और नमक का कम करके आप अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हो। इसके अलावा दवाइयों का गलत इस्तेमाल। बहुत बार क्या होता है, हमारे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो हम खुद से ही दवाइयाँ लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पेन किलर है जैसे आइबुप्रोफेन हो गई, हम पेन किलर ले रहे हैं। तो वो जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमारी किडनी है वो ख़राब हो सकती है। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर का सलाह लेके, एडवाइस लेके फिर ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। एक या दो मेडिसिन ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन, कुछ भी हुआ दवाइयाँ ले रहे हैं। तो दवाइयाँ ज़्यादा लेने से, गलत दवाइयाँ लेने से भी आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोग हैं प्रोटीन के, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। प्रोटीन जो पाउडर आते हैं या फिर प्रोटीन और कैल्शियम की जो विटामिन की जो मेडिसिन आती है, दवाइयाँ आती हैं, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर आप उसको लिमिट में लेते हो तो ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस के साथ। लेकिन अगर आप खुद से ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो इससे भी आपकी किडनी है वो ख़राब हो सकती है। ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करना या फिर शराब का ज़्यादा सेवन करने से भी हमारी किडनी है उस पर असर पड़ता है और वो ख़राब हो सकती है। तो धूम्रपान का सेवन कम कीजिए। ड्रिंक है, शराब है, उसका सेवन जितना हो सके उतना कम कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर करोगे तो आपकी किडनी ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। डायबिटीज़ को और आपके जो बीपी है उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर आपके डायबिटीज़ की समस्या है तो आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर ये बढ़ता गया तो इसका डायरेक्ट असर हमारी किडनी पे पड़ता है और इससे भी आपकी किडनी है वो ख़राब हो सकती है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन को नज़रअंदाज नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है, हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता जाता है तो बहुत सारे लोग थोड़ी सी दवाई ली या कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं तो हमें क्या है, अगर आपको कोई भी ऐसा यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको पूरी तरह से ट्रीट करवाना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हो। साथ ही रेगुलर नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, योगा करना,
स्ट्रेस लेवल कम रखना, इससे भी आपकी किडनी है वो हेल्दी रहती है। तो ये तो है कुछ चीज़ें जिनकी मदद से आप अपनी किडनी को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब डाइट हमें क्या लेनी चाहिए जिससे हमारी किडनी हेल्दी रहे, मजबूत रहे और कभी ख़राब ना हो। और इन केस आपकी किडनी में किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो वो कैसे ठीक हो सकती है, तो उसके बारे में, डाइट के बारे में जानते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए। किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही फ्रूट्स यानी कि फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। कौन कौन सी सब्जियां, जैसे कि ब्रोकली हो गई, लौकी हो गई, तोरी हो गई, कद्दू हो गई, ये जो सब्जी है उनको अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। साथ ही अगर फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स के अंदर सेब हो गया, मतलब एप्पल हो गई, जामुन हो गए, पपीता हो गया, उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि केले, मेवे, संतरे, इनका अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड समस्या है तो उसका सेवन कम करना चाहिए। तो अगर आपकी सब्जियां आप अच्छे से कंज्यूम करते हो, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर आप अच्छे से कंज्यूम करते हो तो इससे आपकी किडनी है वो हेल्दी रहती है। प्रोटीन वाली चीज़ें कम से कम आपको खाना, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम रहती है, शिकायत रहती है, तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटीन आपको नहीं लेना है, लिमिट से ही आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखनी है। इसके बजाय आप दलिया, थुल्ली, जो साबुत अनाज होते हैं जैसे कि दलिया हो गए, ब्राउन राइस हो गए, उनको आप कंज्यूम कीजिएगा। इसके अलावा पानी तो आपको भरपूर मात्रा में पीना ही है। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट यानी कि जैसे कि घी हो गया, जैतून का तेल हो गया, उनको आप अपनी डाइट में लिमिट में उनको शामिल कर सकते हो। प्रोबायोटिक्स, दही में बहुत अच्छा से प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो प्रोबायोटिक्स का अगर आप सेवन करते हो तो इससे भी आपकी किडनी की समस्या कम होती है और किडनी रिलेटेड बीमारियां दूर होती है, किडनी है वो हेल्दी और मजबूत बनती है। इतना ही है। और लो सोडियम फूड यानी जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो, नमक कम हो, प्रोसेस्ड फूड कम हो, वो आपको इनटेक करनी चाहिए। तो ये जो खाना है, ये जो डाइट है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो इससे आपकी किडनी हेल्दी भी रहती है, मजबूत भी रहती है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम होती है। साथ ही जो मैंने आपको किडनी खराब होने से कैसे बचना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से कुछ चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप अपनी किडनी को हेल्दी बनाए रख सकते हो, ख़राब होने से बचा सकते हो। इन केस आपकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो वो फिर से ठीक होने की मतलब ठीक हो सकती है। लेकिन एक बार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिल्टर करना बंद कर दिया है, अच्छे से आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, तो उसके बाद आपकी किडनी को मतलब या तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या फिर डायलिसिस कराना पड़ सकता है। तो पहले ही अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें तो हम हमारी किडनी को बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।